नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और आज है तारीख 2 मई 2024 दिन गुरुवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार और महत्वपूर्ण खबरें आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। अटल टनल रोहतांग भरमौर में बर्फबारी, कुल्लू में अंधड़ से उड़ी अस्थायी दुकानों की छतें। मई की दस्तक के बाद भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लोगों को ठंड से निजात नहीं मिल रही। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। केलांग का न्यूनतम तापमान अभी भी माइनस में चल रहा है। बुधवार दोपहर को जनजातीय क्षेत्र भरमौर स्थित भरमाणी माता मंदिर क्षेत्र में हल्की बर्फबारी हुई। एकाएक मौसम में हुए बदलाव के चलते लोग भी अचरज में हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बर्फबारी होने से पूरा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। जनजातीय क्षेत्र भरमौर की ऊपरी चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर भी बर्फबारी शुरू हो गई। लोगों को आपातकालीन स्थिति को छोड़कर अनावश्यक रूप से यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज भी कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। उच्च पर्वतीय भागों में बर्फबारी के आसार हैं। हालांकि शिमला में मौसम साफ बना हुआ है। 2 मई को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। वहीं 3 मई की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 4 व 5 मई को कई भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। 6 व 7 मई को भी उच्च पर्वतीय कुछ भागों में मौसम खराब बना रह सकता है। हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन 4 मई तक रद्द रहेगी, जाने वजह। हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन की यात्रा का लाभ अगले 3 दिन तक यात्रियों को नहीं मिलेगा। रेलवे बोर्ड की ओर से इस ट्रेन को 4 मई तक रद्द कर दिया गया है। रद्द होने का कारण हरियाणा और दिल्ली के पास रेलवे ट्रैक की मरम्मत का होना बताया जा रहा है। रेलवे बोर्ड की ओर से इस सूचना के बाद यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए अन्य ट्रेन और विकल्प का सहारा लेना पड़ेगा। हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन रात्रि दौलतपुर चौक से पुरानी दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन तक आवागमन करती है, लेकिन बुधवार से ट्रेन को रद्द कर दिया गया। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की माने तो जिला के दौलतपुर चौक, अंब अंदौरा और ऊना रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली तक जाने वाले इस ट्रेन को 1 मई से 4 मई तक रद्द किया गया है। किन्नौर के ऊंचे इलाकों में बर्फ भारी, करोड़ों के सेब पर मंडराया खतरा। मौसम के बिगड़े मिजाज के बाद किन्नौर जिले में सेब की करोड़ों की फसल पर खतरा मंडराना शुरू हो गया। जिले में बुधवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ। हिमपात होने से जिले के बागवानों की धुकधुकी बढ़ गई है और नकदी फसलें प्रभावित होने का डर सताने लगा है। गौर हो कि इन दिनों जिले के निचले और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में सेब की फ्लावरिंग का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में सेब की अच्छी फसल के लिए तापमान का अनुकूल होना अति आवश्यक है। तापमान सामान्य रहने की स्थिति में ही फूलों की बेहतर सेटिंग होती है और अच्छी फसल का उत्पादन होता है। लेकिन शुरुआती स्टेज में ही ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात होने से बागवानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। खेलते खेलते स्कूल के शौचालय की दीवार गिरी, 4 विद्यार्थी घायल, अस्पताल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू उपमंडल के तहत उप तहसील जंगला की ग्राम पंचायत थाना की प्राथमिक पाठशाला टिपरोली में स्कूल के शौचालय की दीवार गिरने से 4 बच्चे घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल रोहडू पहुंचाया गया। घायल विद्यार्थियों के बयान दर्ज किए गए। बुधवार दिन के समय टिपरोली प्राथमिक पाठशाला में स्कूल के बच्चे पुराने शौचालय के समीप खेल रहे थे। इसी दौरान शौचालय की दीवार भर-भराकर गिर गई। दीवार और छत की चपेट में आने से 4 बच्चों के सिर, हाथ और पैर में चोटें आई। अस्पताल में भर्ती बच्चों ने बताया कि स्कूल में 2 शिक्षक हैं। एक शिक्षक स्कूल नहीं आया था, दूसरा शिक्षक हादसे के समय मौके पर नहीं था। हालांकि स्कूल में बच्चों के लिए नया शौचालय बनाया गया है। बच्चे पुराने शौचालय के समीप खेल रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद ग्रामीण और अभिभावक मौके पर पहुंचे और घायल विद्यार्थियों को रोहडू अस्पताल पहुंचाया गया। IPS अधिकारी अतुल वर्मा बने हिमाचल के नए पुलिस महानिदेशक, पदभार संभाला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने IPS अधिकारी डॉक्टर अतुल वर्मा को हिमाचल प्रदेश पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद बुधवार को प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की। डॉक्टर वर्मा 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं। पूर्व IPS अधिकारी संजय कुंडू के DGP रहते वह CID के प्रमुख रहे हैं। दोपहर बाद डॉक्टर वर्मा ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाला।
इस दौरान अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। 2 माह पूर्व ही प्रदेश सरकार ने उन्हें सीआईडी प्रमुख की जिम्मेवारी सौंपी थी। डॉक्टर वर्मा मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान भी अहम पदों पर सेवाएं दे चुकी हैं। राज्यसभा सीट के लिए हुए चुनाव के दौरान जब कांग्रेस के 6 विधायकों ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी तो सरकार के खुफिया तंत्र पर कई सवाल उठे थे। इसके बाद सरकार ने उन्हें सीआईडी प्रमुख का जिम्मा सौंपा था। संजय कुंडू के डीजीपी पद से सेवानिवृत्त होने से एक सप्ताह पहले प्रदेश सरकार ने चुनाव आयोग से नए डीजीपी नियुक्त करने की अनुमति मांगी थी। सोलन और सिरमौर के नेताओं का ही रहा दबदबा, जीत और हार में इस जिले की अहम भूमिका। हिमाचल प्रदेश के एकमात्र आरक्षित संसदीय क्षेत्र का नाम तो बेशक शिमला है, लेकिन इस सीट पर दबदबा सोलन और सिरमौर जिला के नेताओं का ही रहा है। वर्ष 1952 से 2019 तक सिर्फ एक बार जिला शिमला को सांसद का पद मिला है। 38 वर्ष तक सोलन और 30 वर्ष तक सिरमौर के नेताओं ने शिमला संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने शिमला जिला की जगह सोलन सिरमौर के नेताओं को ही प्रत्याशी बनाने में अधिमान दिया है। इस बार भी भाजपा और कांग्रेस ने 7 विधानसभा क्षेत्रों वाले शिमला जिले से अपने प्रत्याशी नहीं दिए हैं। भाजपा ने सिरमौर तो कांग्रेस ने सोलन से उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। शिमला संसदीय सीट से चाहे दोनों बड़े राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं दिए हैं, लेकिन प्रत्याशियों की जीत और हार में शिमला जिला की भूमिका अहम रहती है। प्रत्याशियों को जीत की दहलीज लांघने के लिए शिमला से मिलने वाले मतों का बड़ा असर होता है। जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जबकि सोलन और सिरमौर में 5-5 विधानसभा हैं। भाजपा ने सिरमौर से वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया है। सोलन जिले से कांग्रेस ने मौजूदा विधायक विनोद सुल्तानपुरी पर दांव खेला है। ऐसे में अपने अपने गृह जिला के मतों के अलावा शिमला जिले की 7 सीटों में बढ़त लेने वाले पार्टी प्रत्याशी के लिए ही दिल्ली पहुंचने की राह आसान होगी। 18 जून को होगा नेट एग्जाम, सिंगल एजेंसी करवाएगी टेस्ट। पीएचडी में दाखिले के लिए 18 जून को नेट एग्जाम होगा। इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस बार पीएचडी के लिए एक ही सिंगल एजेंसी के जरिए एग्जाम करवाया जाएगा। नेट स्कोर के आधार पर ही पीएचडी में दाखिला मिलेगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में इस बार 137 सीटों के लिए यह परीक्षा होनी है। पहले यूजीसी नेट परीक्षा 16 जून को होने वाली थी, लेकिन यूपीएससी परीक्षा के साथ हो रहे टकराव के कारण एग्जाम की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब परीक्षा 18 जून को होगी। परीक्षा सीबीटी मोड के बजाय ओएमआर मोड में होगी। यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवार परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीए एक ही दिन में पूरे भारत में ओएमआर मोड में यूजीसी नेट 2024 आयोजित करेगा। यूजीसी नेट में 2 पेपर शामिल होंगे। दोनों पेपरों में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आज का सुविचार: सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।